मोस्ट फेमस टमारीलो यानी कि टमाटर का दरख्त होता है, उसका सीड हमें भेजा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसको आज हम ग्रो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे हाथ में आप कुछ सीड देख रहे होंगे। मैं बहुत ही मशकूर हूँ मोहम्मद इब्राहिम चौहान का, रावलपिंडी से। बहुत ही हमारे प्यारे गार्डनर हैं और हमारे इस फील्ड के बहुत ही किचन गार्डनिंग से रिलेटेड उनके पास सीड की काफ़ी सारी वैरायटी है और रेयर वेजिटेबल्स में। और मज़े की बात यह है कि ये ऑर्गेनिक यानी कि देसी सीड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और सीड भी होते हैं, रेयर होते हैं। उन्होंने हमें तोहफे में भेजा है ब्लैक डकोटा यानी कि काली छली के बीज। ये देखें माशाल्लाह, ये बहुत रेयर वैरायटी है। उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें सीड गिफ्ट किए। उसके साथ मोस्ट फेमस टमारीलो यानी कि टमाटर का दरख्त होता है, उसका सीड हमें भेजा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसको आज हम ग्रो करेंगे। इसके अलावा टोमेटो रोमन बीफ स्टेक बहुत रेयर सीड है और मज़े की बात यह है कि ये ऑर्गेनिक है, इसको आप दोबारा रीग्रो कर सकते हैं और ये एक नई वैरायटी है। इसके अलावा पेपर येलो ऑक्स हॉर्न, ये आप देख रहे होंगे, ये काफ़ी बड़ी मिर्च होती है, जैसे आप हाथ में ली हुई है तकरीबन। ये देखें साइज़ बहुत बड़ा होता है, पीली रंग की होती है, बहुत ही यानी कि रेयर सीड होते हैं उनके पास। तो ये सबसे पहले तो मैं आपको टमाटर ट्री के सीड ग्रो करना सिखाऊंगा। एक बहुत रेयर वैरायटी है और उसके लिए मैंने, आप देखें, इसमें मैंने 3 हिस्से आप समझने की मिट्टी ली है, गार्डन सॉइल, बालू मिट्टी, और एक पार्ट हमने कोकोपीट ऊपर सारा बिछा दिया था। देखिए बिल्कुल लाइट वेट, और कोई भी आप पत्थर वगैरह या कंक्रीट वगैरह या इस तरह का कोई भी पत्ते वगैरह जो भी हैं वो आपने हटा देने हैं। और उसके बाद हमने इसको अच्छे से साफ़ करके, ताकि कोई फंगस वगैरह का इशू वगैरह ना आए, इस तरह से हमने जगह को, सरफेस को प्लेन कर लेना है। उसके बाद हमने जो टमाटर के सीड मोहम्मद इब्राहिम भाई ने भेजे हैं, उनका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें सीड वगैरह भेजे। तो ये मैं आपको इसको ग्रो करना सिखाऊंगा। और मज़े की बात यह है कि इसकी उम्र भी काफ़ी होती है, 20 से 30 साल कहते हैं उम्र होती है, और सदाबहार होता है, यानी कि फ्रूटिंग होती रहती है। तो इंशाल्लाह हम ट्राई करते हैं रूफ टॉप के ऊपर। सबसे पहले तो हमने इस तरह से मुनासिब फासले के साथ सीड को लगा लेना है, यानी कि जितना सीड होता है ना, उससे हमने 2 गुना सीड को दबा देना होता है। ये देखिए इस तरह से हमने कवर कर लेना है। ये मैं आपको सीड ग्रो करने का तरीका सिखा रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग होते हैं सीड को बहुत ज़्यादा दबा देते हैं, तो उस वजह से सीड नीचे दब जाता है और फिर सीड ग्रो नहीं होता। आपने ये सीड है ना, इससे 2 गुना आपने दबा देना। पुराने पत्ते वगैरह रिमूव कर दें ताकि फंगस वगैरह का इशू ना आए। तो इसी तरह आपने तरतीब के साथ सीड लगा लेने। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो सीड ग्रो कर जाएंगे। सीड लगाने के बाद हमेशा इसको शेडी एरिया में रखा करें। अगर आप फुल धूप में रख देंगे तो उस वजह से आपकी जो मिट्टी है वो बार बार खुश्क होगी, जिसकी वजह से सीड की जर्मिनेशन में काफ़ी इश्यूज आते हैं। हमने सीड लगा ली हैं मुनासिब फासले के साथ, तकरीबन आप देख लें 2-2 उंगली के फासले पे। कुछ को हमने 4-4 उंगली के फासले पे लगा लिया है। तो इस तरह से हमने सीड को 2 गुना नीचे दबा देना है, जितना सीड का साइज़ है। और इसको कवर करने के बाद हमने शावर से इसको, पहले ही मिट्टी में काफ़ी नमी है तो मिट्टी को मैंने पहले गीला कर लिया था। जब सीड लगाते हैं तो कोशिश किया अगर मिट्टी को पहले गीला कर लिया करें अच्छे से, ताकि आपको बार बार दोबारा पानी ना देना पड़े। उसके बाद दोबारा लगाने के बाद भी आप पानी दे दिया करें, ताकि सतह में, सरफेस पे नमी बनी रहे। सीड लगाने के बाद आपने अच्छे से सरफेस को प्लेन कर लेना है और उसको आपने ऐसी लोकेशन पे रखना है जहाँ पे आपकी डायरेक्ट धूप या डायरेक्ट बारिश वगैरह ना लगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने सीड लगा दी हैं।
सीड लगाने के बाद हम पानी देंगे। ये हमने शावर से पानी दे देना है। कोशिश किया करें शावर से ही पानी दिया करें। अगर आप इस तरह से किसी चीज़ डायरेक्ट इस तरह से पानी देंगे तो आपका सीड जगह से हिल सकता है। शावर से होता है कि आपका स्मूथली पानी इनको मिल जाता है, बीच जगह से नहीं हिलता। तो इस तरह से हमने ना सीड लगाने के बाद इसको हमने ऊपर से कवर भी कर लेना है, ताकि आजकल बारिशें वगैरह हो रही हैं, कवर करके। और आज मई की 3 तारीख है और देखते हैं, कहते तो हैं 2 महीने में इसका जर्मिनेशन होता है। तो अल्लाह का नाम लेके हमने लगा दिए सीड, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा, जो भी होगा इंशाल्लाह। लगाने के बाद हमने इसको शेड एरिया में रख देना है, और ताकि धूप वगैरह ना लगे। प्रॉपर आपने पानी दे देना है। नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।